Hello and welcome everyone to ifactnerd.com's Learn Urdu through English lesson series. In lesson number 10, we will learn some more common Urdu words and sentences. Let's start. Come here. यहाँ आओ. यहाँ आओ. यहाँ आओ. Come here, यहाँ आओ. Or you can also say इधर आओ. इधर आओ. इधर आओ. यहाँ आओ और इधर आओ. Come here, यहाँ आओ. इधर आओ. Go there, वहाँ जाओ. जाओ. वहाँ जाओ. वहाँ जाओ. Go there, वहाँ जाओ. We usually write in Urdu like this. And I have written this portion just to help you and to improve your pronunciation. Turn off the TV. TV बंद कर दें. टीवी बंद कर दें. टीवी बंद कर दें. Turn off the TV. टीवी बंद कर दें. And if you are talking to a younger person, then you can say टीवी बंद कर दो. Don't watch that movie. वो फिल्म ना देखना. वो फिल्म ना देखना. देखना is to watch or to see. वो फिल्म ना देखना. ना is for negation. Don't watch that movie. वो फिल्म ना देखना. How many siblings do you have? आप के कितने. It's not कितने, it's कितने. बहन भाई हैं. आपके कितने बहन भाई हैं. बहन is sister, भाई is brother. How many brothers and sisters do you have? आपके कितने बहन भाई हैं. How many siblings do you have? आप के कितने बहन भाई हैं. यहाँ आओ. वहाँ जाओ. टीवी बंद कर दें. टीवी बंद कर दो. दो. वो फिल्म ना देखना. आप के कितने बहन भाई हैं. I'm sorry. Now we use I'm sorry in two different meanings. One is when you are really sorry someone has died and you can say मुझे अफसोस है. मुझे अफसोस है. मुझे अफसोस है. And if you have done some kind of a mistake, then you can say मैं माफ़ी चाहता हूँ. मैं माफ़ी चाहता हूँ. मैं माफ़ी चाहता हूँ. And for female, we will say मैं माफ़ी चाहती हूँ. मैं माफ़ी चाहता हूँ. मैं माफ़ी चाहती हूँ. I'm sorry. मुझे अफसोस है. मैं माफ़ी चाहता हूँ. मैं माफ़ी चाहती हूँ. Excused. जी माफ़ किया. जी माफ़ किया. So usually we use this sentence
in the meaning of also in the meaning of excuse me. मैं माफ़ी चाहता हूँ, and in reply you can say जी माफ़ किया, which is equivalent to English excused. जी माफ़ किया, excused, जी माफ़ किया. Promise me, मुझसे वादा वादा करो, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो. Promise me, मुझसे वादा करो. Have a nice day, आपका दिन अच्छा गुजरे. अच्छा is nice, good. दिन is day. आपका दिन अच्छा गुजरे. गुजरे is used in the meaning of spend. Spend your day in a good way. आपका दिन अच्छा गुजरे. Have a nice day. आपका दिन अच्छा गुजरे. You too. आपका भी, आपका भी, आपका भी. You too. आपका भी. मुझे अफसोस है, मैं माफ़ी चाहता हूँ. For female, मैं माफ़ी चाहती हूँ. जी माफ़ किया, मुझसे वादा करो. आपका दिन अच्छा गुजरे. आपका भी. Enjoy your holidays. अपनी छुट्टियों से लुफ्त अंदोज़ हो. लुफ्त अंदोज़ is to enjoy. छुट्टियों और छुट्टियाँ are holidays. अपनी छुट्टियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो. It's actually LUTF, लुत्फ़. अपनी छुट्टियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो. Enjoy your holidays. अपनी छुट्टियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो. और you can simply say अपनी छुट्टियों का लुत्फ़ उठाएं. Both are correct. How do you say in English? अंग्रेज़ी में कैसे कहते कहते हैं. अंग्रेज़ी is English. कैसे how, कहते से. How do you say in English? अंग्रेज़ी में कैसे कहते हैं. अंग्रेज़ी में कैसे कहते हैं. अंग्रेज़ी में कैसे कहते हैं. और you can say आप अंग्रेज़ी में कैसे कहते हैं. You means आप. I understand. मैं समझ गया. मैं समझ गया. Understand, समझ. You can also say मैं समझता हूँ. Both are correct. I understand. मैं समझ गया. For female, मैं समझ गई. मैं समझ गया. मैं समझ गई. I don't understand. मैं समझा नहीं. मैं समझा नहीं. मैं समझा नहीं. I don't understand. मैं समझा नहीं. For female, मैं समझी नहीं. मैं समझा नहीं. मैं समझी नहीं. Do you understand? आपको समझ आ गई. आपको समझ आ गई. आपको समझ आ गई. और you can say क्या आपको समझ आ गई.
डू यू अंडरस्टैंड? क्या आपको समझ आ गई? अपनी छुट्टियों से लुफ्त अंदोज हो। अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? मैं समझ गया, मैं समझ गई, मैं समझा नहीं, मैं समझी नहीं। क्या आपको समझ आ गई? What's there to eat? वहाँ पर खाने को क्या है? वहाँ पर मीन्स देयर। खाने ईट को क्या है? वॉट। वहाँ पर खाने को क्या है? वहाँ पर खाने को क्या है? What's there to eat? वहाँ पर खाने को क्या है? What's there to drink? वहाँ पर पीने को क्या है? Drink. Pina means drink, and here we have added y because of a grammar. वहाँ पर पीने को क्या है? वहाँ पर पीने को क्या है? What's there to drink? Why are you doing this to me? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? For female, we will ask, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? Why are you doing this to me? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? I love to go there. मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है। मुझे I वहाँ there जाना to go बहुत पसंद I like it very much. मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है। मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है। I love to go there. मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है। Today, आज, 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 today, आज। वहाँ पर खाने को क्या है? वहाँ पर पीने को क्या है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है। आज। What did you do today? आपने आज क्या किया? आपने आज क्या किया? If you see, then क्या and किया are written in the same way in English. We use special vowels, short vowels kya, which kya zabar, and for kiya we use zer. For to understand this difference, please watch my Urdu writing tutorials. What did you do today? आपने आज क्या किया? What did you do yesterday? आपने कल क्या किया? And to be more specific, we can ask, आपने कल क्या किया था? था is used for past. आपने कल क्या किया था? आपने कल क्या किया? What did you do yesterday? आपने कल क्या किया? And
If you are asking it from a younger person, then we will ask तुमने कल क्या किया? What did you do this morning? आपने आज सुबह क्या किया? आज सुबह. Morning, सुबह is morning and आज is today. What did you do this morning? आपने आज सुबह क्या किया? आपने आज सुबह क्या किया? How beautiful. कितना खूबसूरत. खूबसूरत is the combination of two words खूब and सूरत. है. कितना खूबसूरत है. कितना खूबसूरत है. कितना खूबसूरत है. There is a difference between खूब and खूब. Therefore it's खूब. In Urdu we have got two characters he and khe. So it's khe. कितना खूबसूरत है. To know this difference, please watch my Urdu writing tutorials. What are you saying? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? For female, आप क्या कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? Why are you hurting me? आप मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हैं? तकलीफ is hurt. क्यों? Why? दे रहे हैं ing. आप मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हैं? दे रहे हैं is used for present continuous tense. आप मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आप मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हैं? Why are you hurting me? आप मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हैं? For female, आप मुझे क्यों तकलीफ दे रही हैं? Do you need anything? क्या आपको कोई चीज़ चाहिए? क्या आपको कोई चीज़ चाहिए? चीज़ is a thing and कोई चीज़ anything, or it is also used in the meaning of something. क्या आपको कोई चीज़ चाहिए? चाहिए is actually used in the sense of want. Do you want any something? So this sentence means both. Do you need anything or do you want something? You can ask this. क्या आपको कोई चीज़ चाहिए? Do you sorry, excuse me. Do you like it? क्या आपको ये पसंद है? पसंद is like. क्या आपको ये पसंद है? क्या आपको ये पसंद है? Do you like it? क्या आपको ये पसंद है? I hate it. मुझे इससे नफ़रत is hate है. मुझे इससे I hate it. I hate this thing. मुझे इससे नफ़रत है. मुझे इससे नफ़रत है. मुझे इससे नफ़रत है. I love it. मुझे ये पसंद है. पसंद means like, and if you really love it, then you will say in Urdu, मुझे ये बहुत पसंद है. बहुत. मुझे ये बहुत पसंद है. मुझे ये बहुत पसंद है. I love it. मुझे ये बहुत पसंद है.
And if you want to say I love you, then you will say मुझे आपसे प्यार है, प्यार. So you usually love a person in Urdu and not with the things. Therefore, for a non-living thing, we just say मुझे ये बहुत पसंद है. Guys and girls, now I will repeat the whole lesson in Urdu. Please listen to me carefully as it will help you in improving your Urdu listening skills as well as Urdu pronunciation and vocabulary. यहाँ आओ, इधर आओ, वहाँ जाओ, उधर जाओ. टीवी बंद कर दें, टीवी बंद कर दो. वो फिल्म ना देखना. So it's film in English and film in Urdu. आपके कितने बहन भाई हैं? मुझे अफसोस है, मैं माफ़ी चाहता हूँ. फॉर फीमेल, मैं माफ़ी चाहती हूँ. जी, माफ़ किया. मुझसे वादा करो. आपका दिन अच्छा गुजरे. आपका भी. अपनी छुट्टियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो. अंग्रेज़ी में कैसे कहते हैं? कहते. मैं समझ गया, मैं समझ गई. मैं समझा नहीं, मैं समझी नहीं. आपको समझ आ गई? क्या आपको समझ आ गई? वहाँ पर खाने को क्या है? वहाँ पर पीने को क्या है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? फॉर इफ़ यू वांट टू आस्क फ्रॉम अ फीमेल पर्सन. मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है. आज. आपने आज क्या किया? आपने कल क्या किया था? If you want to add था, then it's okay. तुमने कल क्या किया? तुमने आज क्या किया? आपने आज सुबह क्या किया? तुमने आज सुबह क्या किया? कितना खूबसूरत है. खूब. आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रही हैं? आप मुझे तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं? फॉर फीमेल, आप मुझे तकलीफ़ क्यों दे रही हैं? क्या आपको कोई चीज़ चाहिए? और यू कैन आस्क, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या आपको ये पसंद है? मुझे इससे नफ़रत है. मुझे ये बहुत पसंद है. Guys and girls, now we will do a small exercise. This time I will speak in English and you will read the Urdu sentences from here and speak them in Urdu. Let's start. Come here. Please speak. Yes, यहाँ आओ. और yes, इधर आओ. Go there.
speak. Yes, वहाँ जाओ. Turn off the TV. Please speak. Yes, TV बंद कर दें. Or if you are talking to your servant or to a younger person, then you will say TV बंद कर दो. Don't watch that movie. Yes. Yes, वो फिल्म ना देखना. How many siblings do you have? Yes. Yes. आपके कितने बहन भाई हैं? I'm sorry. Please speak. Yes, मुझे अफसोस है. और मैं माफ़ी चाहता हूँ. मैं माफ़ी चाहती हूँ. Excused. Speak. Yes, जी माफ़ किया. Promise me. Yes. Yes, मुझसे वादा करो. Have a nice day. Yes. Yes, आपका दिन अच्छा गुजरे. You too. Yes, आपका भी. I'm sorry. Yes, enjoy your holidays. Please speak. Yes, अपनी छुट्टियों से लुत्फ अंदोज हो. I understand. Yes, please speak. Yes, मैं समझ गया. For female, मैं समझ गई. I don't understand. Please speak. Yes, मैं समझा नहीं. मैं समझी नहीं. Do you understand? Yes, क्या आपको समझ आ गई? What's there to eat? Please speak. Yes, वहाँ पर खाने को क्या है? What's there to drink? Please speak. Yes, वहाँ पर पीने को क्या है? Why are you doing this to me? Please speak. Very good. आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? And if we are asking from a female, then we will ask, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? I love to go there. Very good. मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है. Today. Simple. आज. What did you do today? Yes. Very good. आपने आज क्या किया? What did you do yesterday? Yes, आपने कल क्या किया और तुमने कल क्या किया था? What did you do this morning? Please speak. Yes, आपने आज सुबह क्या किया और तुमने आज सुबह क्या किया? How beautiful. Please speak. Yes, कितना खूबसूरत है. What are you saying? Please speak. Yes, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रही हैं? Why are you hurting me? Yes, आप मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हैं? And if we are asking from a female, then we will ask, आप मुझे तकलीफ क्यों दे रही हैं? Do you need anything? Yes. Very good. क्या आपको कोई चीज़ चाहिए? और क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? ज़रूरत is a requirement. Do you like it? Yes.
क्या आपको ये पसंद है? I hate it. Yes, please speak. Yes, मुझे इससे नफरत है. I love it. Please speak. Very good. मुझे ये बहुत पसंद है. Guys and girls, thank you very much for joining me to learn Urdu through English. If you would like to do some more exercises, then please visit ifactner.com. Please give me a thumbs up. Please subscribe to my channel. I will see you next time. Until then, take care. Bye.